अवार्ड मिला था। और सम्मान समारोह में अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा, हिलेरी क्लिंटन, प्रियंका चोपड़ा जी, मलाला यूसुफजाई, जो नोबेल पीस लॉरेट, घर की मुर्गी दाल बराबर, अब बाहर का दाल चिकन बराबर, बाहर का दाल मटर पनीर बराबर, अब बाहर का दाल जो है वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा कहावत है। गूगल पे सर्च कीजिएगा, अजूबा घर के बारे में सर्च कीजिएगा या अजूबा फैमिली के बारे में सर्च कीजिएगा, क्या सर ऐसा ही कुछ है ना सर? तो अजूबा फैमिली सर्च कीजिएगा तो ये फैमिली आ जाएगी अजूबा फैमिली की कैटेगरी में। सब लोग अजूबा, पता नहीं चलेगा आपको, आपको लगेगा कि सर जबरदस्ती जो है ना तारीफ करते रहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। एक देहाती कहावत है, चिराग चले अंधेरा, है ना। और फिर दूसरी कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, अब बाहर का दाल चिकन बराबर, बाहर का दाल मटर पनीर बराबर, अब बाहर का दाल जो है वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा कहावत है। क्या सर गलत कर रहे हैं? मैं जानता हूँ जानवी जी अभी, या जानवी जी तो खैर है ही है, इनके एक भाई 56 कंपनी के सीईओ है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एलन मस्क के कैटेगरी में वो लोग कंपनी के एलन मस्क को भी बीट कर देते हैं, जो कि एलन मस्क दुनिया के 1 नंबर पर है पैसा के मामले में। तालियां तो मुझसे तो लगी है, आसान नहीं है। आखिर लोग की उम्र की है, खेलने कूदने वाली उम्र है, सोचिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। और सर जो बैठे हुए हैं, कहानी छोटी सी है। अभी आपने देखा होगा कि ताजमहल किसकी याद में बना? मुमताज महल की याद में। ऐसा ही सुना है ना आपने, किताबें पढ़ा भी है, और किताबें पढ़ा है तो सच्चाई भी है, जाहिर सी बात है। मुजफ्फरपुर जब आज ही जाइएगा घर, मोबाइल तो चलाते होंगे, गूगल पे सर्च कीजिएगा अजूबा घर। मुजफ्फरपुर में एक मकान है आरडीएस कॉलेज के पीछे, मात्र 6 फीट चौड़ा, 4 तल्ला ऊंचा मकान है। ये मकान जो है सर ने बनवाया था मैडम की याद में। क्या सर शायद मैं सही हूँ, शायद मैं सही हूँ, लेकिन मैडम अभी भी हयात से है, तो हयात से है डेट मीन्स अभी भी हम लोग के बीच में है, तो ये और भी यूनिक हो जाता है। इस तरह की एक जिगर चाहिए होता है। तो चलिए मैं सीधा ले चलता हूँ संतोष सर के पास, उनसे हम जानेंगे सुनेंगे क्या करते हैं। मुरादपुर पब्लिक स्कूल के माननीय संस्थापक, सभी आदरणीय शिक्षकगण, स्थानीय मुखिया जी, सभी प्यारे बच्चों, बड़ा अच्छा लगता है कि अपने जिला के बच्ची द्वारा अपने जिला के बच्चों को सम्मान। हम लोग कोई मुख्य अतिथि नहीं है, हम लोग अपने घर में आए हैं। अमूमन कार्यक्रम देखिएगा तो देखेंगे कि उसका लंबा चौड़ा लिफाफा रहता है, वो डिजिग्नेशन, वो आ रहे हैं, अपने समय निकाल के आएंगे, समय से जाएंगे। हम जब आए, नागरोदर जी ने कहा कि सर समय है, तो पूरा समय है। यह तो अपने जिला की बात है। और मुजफ्फरपुर, देखिए इन्होंने कहा है मुजफ्फरपुर का नाम, एक घर से 3 इंटरनेशनल न्यूज, एक ही घर से, जो बोले था युवा घर, जानवी और 56 कंपनी का सीईओ। जानवी और सूर्यास दोनों की उम्र आप लोगों के आसपास ही है। वो तो 13 साल का है, ये और 16 हुई है, लेकिन जब 13 साल की थी तो पहली बार 9th क्लास में थी, पहली बार संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फाउंडेशन है, वो पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा बॉडी कहा जाता है उसको। जैसे अपने राज्य में असेंबली है, सेंटर में लोकसभा है, राज्यसभा है, वैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो दुनिया की सर्वोच्च सदन है, और वहाँ सिर्फ हमारे माननीय प्रधानमंत्री ही जा सकते हैं। कभी कभी सुनते होइएगा विदेश मंत्री जा रहे हैं तो वो डेलीगेट के रूप में जाते हैं, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री को समय नहीं रहता है। तो उस सर्वोच्च संस्थान द्वारा 13 वर्ष की उम्र में इसी जानवी को अवार्ड मिला था। और सम्मान समारोह में अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा, हिलेरी क्लिंटन, प्रियंका चोपड़ा जी, मलाला यूसुफजाई, जो नोबेल पीस लॉरेट 14 साल की उम्र में हुई थी, नोबेल पुरस्कार, दुनिया का सर्वोच्च सम्मान मिला था। हम लोग टीवी पर देख रहे थे, यहीं से कोविड का समय था, और जब उनके द्वारा नाम का घोषणा किया गया, वहाँ अमेरिका में बोलता है जानवी को बोला जनावी, लगा कि पूरा रोआ खड़ा हो गया कि टीवी में हम लोग देख रहे हैं
और अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी घोषणा कर रही हैं कि दुनिया के 20 लड़कियों को चुना जाना था, किस बात के लिए? जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता। अपने समाज में आज जो हम लोग आज भी महसूस काफी करते हैं, बच्चे और बच्चियों के प्रति जो अभिभावक का सोच होता है, उसके बहुत सारे कारण भी है। सब गलती अभिभावक का ही नहीं होता है। होता यह है कि लड़कियों के समाज में लोग सोचते हैं कि इसको पढ़ाने में जो खर्च करेंगे, अगर वही पैसा बचा के रख लिया जाए तो इसकी शादी में हम दहेज देंगे। यह मूल सोच आ जाता है। इतना हम लोगों का समाज गिर चुका है उस नजरिए से। उन बातों को बिहार जैसे राज्यों में इस बात को कैसे जगाया जाए, कैसे जागरूकता लाया जाए, उसी पर यह काम करना शुरू की थी। घर परिवार के भी कुछ लोग, रिश्तेदार, समाज के लोग भी कहे कि अभी 9th क्लास में है, इसको इस सब में करने का क्या आवश्यकता है। तो हम कहे कि वही स्टीरियोटाइप या तोड़ेगी जो शुरू से चलता आ रहा है कि लड़कियां सिर्फ खाना बनाएंगी, बहुत से बहुत मैट्रिक तक पढ़ लेगी। ऐसा कुछ नहीं। पढ़ाई के साथ जब हमारा सरकार कर दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि पढ़ाई के साथ तकनीकी योग्यता भी जरूरी है और समान रैंक दोनों को दिया गया। ठीक है, हम पढ़ेंगे तो नंबर हमको 95% नहीं आएगा, हमको नंबर 70% आएगा, 75% आएगा। लेकिन जिस बात के लिए हम पढ़ाई करना सोच रहे हैं कि इंटर ग्रेजुएशन फिर MA करेंगे, किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, वह गुण आप में अगर 6ठा 7वां क्लास से आ गया तो आप निश्चिंत होकर तैयारी भी कर सकते हैं। कोई डर भी नहीं रहा है कि हमको नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा। इसी सोच के तहत इस सब को आगे बढ़ाने का हम काम किए थे। और संजोग देखिए, 13 से 16 साल के बीच में लगातार हैट्रिक अवार्डी बन गई। 3 बार लगातार संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन इंडिया से अगर किसी को चुना तो वह जानवी थी। 14 साल की उम्र में इसने एक बुक लिख दिया इन्हीं बातों पर, लैंगिक समानता पर, सीरोज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। अपने यहाँ के लोग को आज भी वह किताब बहुत अच्छा नहीं लगता है, इच्छा ही नहीं रहता है पढ़ने का। एक तो सीरोज क्या हुआ और जेंडर इक्वलिटी के बारे में यह किताब, वो भी इंग्लिश में है, हिंदी रूपांतरण करवा रहे हैं। लेकिन पूरे उस किताब के विमोचन के लिए भी हमको बहुत जगह से कहा गया ये करेंगे, इनको बुला लीजिए, माननीय मंत्री जी हैं वो करेंगे। नहीं, यह वैश्विक किताब है तो इसका विमोचन भी विश्व स्तर पर होना चाहिए, न कि यहाँ मुजफ्फरपुर में हम इसको विमोचित करवा लें। तो इसका विमोचन संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन अमेरिका से वाशिंगटन में हुआ कि इसकी बुक को इतनी प्राथमिकता दी गई। साथ ही अभी यह एक नाम आप लोग जानते होंगे, दुनिया के 2 बड़े नेता, एक अपने महात्मा गांधी जी और एक नेल्सन मंडेला जी। नेल्सन मंडेला दूसरे विदेशी थे जिनको भारत का सर्वोच्च सम्मान स्पेशल केस में दिया गया। तो उनके नेल्सन मंडेला जी के संस्थान की भारत की भी नेत्री जानवी है इसी उम्र में। यह जब 9th क्लास में थी तो इसको ग्रेजुएशन का अवार्ड दिया गया लंदन से, 9वां में ही अवार्डी है। काफ़ी बातें हैं, जानवी मुजफ्फरपुर करके या जानवी बिहार, जानवी इंडिया सर्च करेंगे तो और बात आ जाएगा। बहुत ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। और वो मिस टीन इंडिया वाले जो बोले हैं तो व्यूअर्स पूरे देश से इसके नाम और काम के चलते इतना वोट आया कि वह मिस टीन इंडिया का चुनाव 3.25 लाख वोट से जीत गए पूरे देश स्तर पर। उस समय स्टेज पर थे मनोज तिवारी सर थे, बोलते हैं जिया हो बिहार के लाला। इतना वोट से, क्योंकि इससे पहले जो अंतर रहता था मुखिया जी 8-10 हज़ार का रहता था, यह 2,82,000 वोट से जीत गई वैसा चुनाव। तो सही कहें ना जो जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर। हम लोग को मोहल्ला में भी रहते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है कि किसी को कुछ बताएं, कुछ कहें। अपने जब लोग कभी जैसे लगातार टीवी पर चल रहा है तो सुनता है तो हो देखलियो टीवी पर, बउआ के देखलियो, कहियो एकरा देखली है। और सही में इतना वायरल है कि जिस मकान की बात करें वह दुनिया का नंबर 1 मकान है। उतना व्यूज लंदन की महारानी का मकान दुनिया का सबसे बड़ा है। सेकंड मकान हमारे मुकेश अंबानी जी का है। उन लोगों का भी व्यूज उतना नहीं गया जितना वह मुजफ्फरपुर के मकान का व्यूज चला है। 56 कंपनी का CEO सूर्यांश, उसका रैंक दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो एलन मस्क हैं, अपने देश से अंबानी जी, फिर बिल गेट्स नहीं, सबसे अमीर एलन मस्क जी का रैंक आज भी 156 है और इसका रैंक 26 है पूरे वैश्विक लेवल पर। यह नहीं समझना है कि पैसा इसको बहुत हो गया है। 13 साल की उम्र में जो टैलेंट इसके पास आया और लगातार अमेरिका से उसका इंटरव्यूज लिया गया।
लगातार इंटरव्यू में बिजी रहा। इंटरव्यू के आधार पर वह जो अमेरिकन एजेंसी है, मीडिया एजेंसी, वह रैंकिंग जो दी तो रैंकिंग में तो 8 तक रैंक इसका चला गया था। उसका आता है, उसके बारे में भी लोग बोलते हो उसको देखे इस टीवी पर, उसको देखे इस टीवी पर। तो यह सब अपने माटी, अपने मुजफ्फरपुर के माटी का देन है जो ऐसे ऐसे विभूति पैदा हुए हैं। हम तो एक कार्यकर्ता हैं, सही डायरेक्शन बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन आशीर्वाद मिट्टी से ही होता है और अपने जन्मस्थली, जन्म के जगह को कभी नहीं भूलना चाहिए। और इसी कारण से एक बार नाज वज़ीर जी ने कहा कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, कहीं व्यस्त नहीं है, कुछ रहता भी तो रद्द कर दिया जाता। अपने जिला के सामने दूसरा कोई प्रोग्राम नहीं। और इसका भी इंटर का एग्ज़ाम चल रहा है। देखिए आज आपके पास है, परसों IPS विकास वैभव जी इसको सम्मानित करेंगे वहाँ पटना में विद्यापति भवन में। परीक्षा इसका जारी है। 12 तारीख को समस्तीपुर में बेगूसराय के माननीय महापौर हैं, वे समस्तीपुर जिला परिषद अध्यक्षा हैं, ये सब लोग रातें से परेशान किए हुए, एक समय दे दीजिए आधा घंटा के लिए वहाँ। तो समझिए कैसे पढ़ रही होगी। इससे हम उतने नंबर का भी उम्मीद नहीं कर रहे हैं जो 90% 95% लाएगी, एक नंबर भी लाएगी। और नंबर से ज़्यादा जो काम होना चाहिए उस काम में तो इतना आगे है कि आप लोगों के आशीर्वाद से कहा ही नहीं जा सकता। तो हमारा विचार है कि जेंडर इक्वलिटी और स्पोर्ट्स में लड़कियों की महत्ता, यह सब जो बात है इस पर जानवी से ही सुनना ज़्यादा बेहतर होगा। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।